बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आज हम ज़बरदस्त किस्म की रेवड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पैन को पहले ग्रीस कर रहे हैं। तो चलें जी, पैन को अच्छा सा देसी घी के साथ ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि ये काम बहुत क्विकली करना है हमने, इसलिए पैन को पहले ग्रीस कर लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है मैं पिज़्ज़ा पैन ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई स्टील की ट्रे प्लेट कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से तिल हैं जिनको कि इसमें बेस पे बिछा लें। ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो चलें जी, इस तरीके से हम इनको बिछा लेते हैं और कुछ तिल मैंने बचा के रख दिए हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हाफ कप तिल, जिन्हें हम करने लगे हैं ड्राई रोस्ट। आपको पता तिलों के तो बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चलें जी, इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये कड़वे हो जाएंगे टेस्ट में। बस 30 से 35 सेकंड या ये कह लेंगे हमने इसको बस थोड़ा रिफ़्रेश करना है, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। अब इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने पैन ले लिया है जिसमें हम 1/4 कप पानी डालने लगे हैं और इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर को हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून के करीब लेमन जो होता है ना, ये शुगर को जमने नहीं देता। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसे 4 से 5 मिनट पकाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, जब हमने चेक करना है कि इसकी जो शीरा है वो रेडी हो गया, चेक हम ऐसे करेंगे कि 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद एक बर्तन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और 1 से 2 ड्रॉप इसमें डाल के देखेंगे। अगर ये बेस में जाके जम जाएंगे, देखें उठाएंगे ना, इकट्ठा होकर उठ जाएगा। इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो बस हमने इतना इसको पकाना है। स्टेज पे आके हमने इसमें डालना है 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालेंगे। देखिए झाग बनना शुरू हो जाएंगे इसमें। और इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून देसी घी के, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसे, हमने सारा काम बस साथ जल्दी कर लेना है। अब इसमें जो हमने तिल थोड़े से गर्म किए वो इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा फ्लेम मीडियम टू लो है, बस 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को बंद करना है। अब जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि तिल बिछा के मैंने ये रखे थे, इसके ऊपर हम इसको बिछा देंगे सारा। अच्छा, ये बेसिकली हमने तिल सिर्फ इसलिए डाले हैं, वैसे तो आप अंदर डाल के भी इसको पका सकते थे, लेकिन इससे ये होता है कि बहुत गरम इस सारे काम को करना होता है ना, वरना एकदम से जमना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सपोर्ट मिलती है, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अब जो बाकी के तिल मैंने बचा के रखे थे मैं इसके ऊपर ऐसे करके बिछा लूँगी। अब एक छुरी ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा घी से मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि इजीली इसमें जा सके। अच्छा, ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी आप बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं, लेकिन ज़रा इजीली काम हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा छुरी को ग्रीस कर लेते हैं और जल्दी इस तरीके से बस बॉल्स बनाते जाना है हमने। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सारा स्टफ़ है ना ये हार्ड हो जाता है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। दोबारा से पैन में डालें, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे और दोबारा से शेप दे लेंगे आप। तो शेप तो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसी बनाना चाहें, बस जल्दी से इसकी शेप बनाते जाएं, क्योंकि काम आपने क्विकली ही करना है। ये देखिए, मैंने कुछ लंबे कुछ इस तरीके से डिफरेंट टाइप की शेप्स बना ली थी, क्योंकि एंड में आके थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, तो मैंने इस तरह की शेप दे ली जो क्विकली बन सके। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हुए। अब हम इसको 30 मिनट के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट गुजर चुके हैं, देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी रेडी हो गई हैं। बेकिंग सोडा जो हमने डाला ना, बेसिकली वो क्रिस्पी करने के लिए ही डाला जाता है।
तो अभी हम किसी भी बाउल में डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्ती बनी है ना। अच्छा, अभी मैं आपको जब दिखा रही हूँ सिर्फ आधा घंटा गुजरा है। जब ये 2 से 3 घंटे गुजरेंगे और इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगी। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक किस्म की रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।